एवरीवन, दिस इज राकेश सर। एक बार फिर से स्वागत करता हूं साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, फॉर्म्स ऑफ वर्ब की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दी है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ गाइस, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेसिक लेवल से इंग्लिश आप आराम से सीख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने आपको दी हुई है। बेसिक लेवल से 17 वीडियोज आपको मैं दे चुका हूं। अब गाइस मैं आपको ग्रामर की शुरुआत कर रहा हूं, उसके लिए जरूरी है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये गाइस इंग्लिश की एक वोकलेट्स होती हैं, बुलेट्स। इन बुलेट्स के जरिए ही आप इस बंदूक को, इस AK-47 को चला सकते हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो गाइस देखिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को कहेंगे पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बात करें फर्स्ट फॉर्म एडमिट की, एडमिट, एडमिट, बैन, बैग, ये सभी फॉर्म्स एक ही कॉन्सेप्ट पे बनने वाली हैं। देखिए क्या करना है, इनके अंत में आपको कॉन्सोनेंट मिलेगा और कॉन्सोनेंट से पहले अगर किसी वर्ब में आपको स्वर मिले यानी वोवेल्स मिले तो आपको सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अंतिम वोवेल को डबल करना है और ईडी जोड़ना है। देखिए एडमिट में आपको टी कॉन्सोनेंट मिला, आई वोवेल हो गया, तो एडमिट जब इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो टी को डबल करेंगे, एडमिटेड, एडमिटेड यानी कि भर्ती करना या फिर स्वीकार करना। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, बैन, बैंड, बैंड। बैग माने मांगना, बैग, बैग्ड, बैग्ड। ऐसे ही बॉब, बॉब का मतलब होता है लड़कियों के बाल काटना, बॉब, बॉब्ड, बॉब्ड। सभी वर्ब के अंदर आपको लास्ट वाला वोवेल डबल करना है। अगला देखिए बी फिट यानी कि शोभा बढ़ाना, सुंदर बनाना, बी फिटेड, बी फिटेड। ऐसे ही बेनिफिट यानी किसी चीज का लाभ पहुंचाना, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड। क्लैप यानी कि ताली बजाना, क्लैप्ड, क्लैप्ड। काउंसल यानी परामर्श देना, काउंसल्ड, काउंसल्ड। क्लब यानी गधे से पीटना, जैसे हनुमान जी का गधा होता है ना, हनुमान जी अपने गधे से राक्षसों को पीटते हैं, ऐसे ही क्लब यानी गधे से पीटना, क्लब्ड, क्लब्ड। कंट्रोल यानी नियंत्रित करना, कंट्रोल्ड, कंट्रोल। कमिट ठान लेना, कमिटेड, कमिटेड। डिप यानी डुबकी लगाना या फिर डुबोना, डिप्ड, डिप्ड। ड्रॉप यानी गिराना या छोड़ना, कहते ना भाई मेरे को यार वहां तक ड्रॉप कर देना, ड्रॉप यानी छोड़ना, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। डिस्पेल यानी भगा देना, डिस्पेल्ड, डिस्पेल्ड। एडिट मीन्स संपादन करना, एडिटेड, एडिटेड। एमिट उत्सर्जन करना, एमिटेड, एमिटेड। एक्सेल इसी से बना है एक्सीलेंट, इसी से क्या बना है एक्सीलेंट। एक्सेल एक वर्ब है, एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है। एक्सेल उत्तम बनाना, एक्सेल्ड, एक्सेल्ड। एग्जिबिट यानी इसी से बना है एग्जीबिशन, उसका मतलब होता है प्रदर्शनी, तो इसका मतलब हो गया एग्जिबिट यानी प्रदर्शित करना, चीजों को दिखाना। एग्जिबिट, एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड। फुलफिल यानी पूरा करना, जैसे अपने ड्रीम फुलफिल करना, तो फुलफिल, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड। हग यानी बाहों में भरना, हग, हग्ड, हग्ड। किडनैप यानी अपहरण करना, किडनैप, किडनैप्ड। निट यानी कि बुनना, निटेड, निटेड। लेबल यानी समतल करना, लेबल्ड, लेबल्ड। एक ही कॉन्सेप्ट है गाइस। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को टन से दबा दीजिए। अगला देखिए निप यानी शक्ति से कुचलना, जान लगाना, ताकत से कुचल देना, किसी चीज को दबा देना। निप, निपड़, निपड़। अगला नैप यानी झपकी लेना, सोना, हिलते डुलते हैं ना जब नींद आती है। हाँ बहुत बार पढ़ते समय होता है गाइस, नींद मत लो, सपनों को पूरा करो। नैप, नैप्ड, नैप्ड। अगला पेट्रोल, वो पेट्रोल नहीं है जिससे बाइक चलती है, गाड़ी चलती है, नहीं, ये इस पेट्रोल का मतलब होता है गश्त लगाना,
पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियां चलती है ना वन विभाग के जंगलों के अंदर, तो पेट्रोल, पेट्रोल्ड, पेट्रोल्ड। अगला परमिट, परमिट से ही बना है परमिशन, यानी इसका मतलब होता है अनुमति लेना। परमिट, परमिटेड, परमिटेड, अनुमति लेना या फिर देना, दोनों ही इसका मतलब होता है। अगला प्रोहिबिट यानी मना करना, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। प्लान, योजना बनाना, प्लान्ड, प्लान्ड। प्रॉफिट यानी कि लाभ पहुंचाना। गाइस एक और सिखाया मैंने, बेनिफिट और प्रॉफिट दोनों में क्या अंतर है। प्रॉफिट का मतलब होता है पैसे संबंधी लाभ पहुंचाना, और बेनिफिट का मतलब होता है स्वास्थ्य संबंधी लाभ पहुंचाना। तो बेनिफिट और प्रॉफिट दोनों में अंतर सीख लिया। अगला पैट यानी थपथपाना, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे माँ बाप हमारी पीठ को थपथपाते हैं, पैटेड, पैटेड। रॉब यानी लूटना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, तो रॉब यानी लूटना, रॉब्ड, रॉब्ड। अगला रिपेल यानी कि दूर करना, रिपेल्ड, रिपेल्ड। स्टॉप यानी रुकना, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। अगला स्टर, स्टर माने होता है घोलना या फिर किसी चीज को मिलाना, जैसे हम लोग दूध के अंदर शक्कर को मिलाते हैं। या उत्तेजित करना, जैसे कहते हैं ना आग में घी डालना, मिलाना, उत्तेजित करना भी इसी का मतलब होता है स्टर, स्टर्ड, स्टर्ड। स्टेप यानी कदम रखना, स्टेप्ड, स्टेप्ड। अगला स्लिप यानी फिसलना। एक होता है स्लैप, इसका मतलब होता है थप्पड़ मारना। स्लैप और स्लिप दोनों में अंतर देख लीजिए गाइस। स्लिप में स्लिप हो गया यानी गिर गया, स्लैप, स्लिप्ड, स्लिप्ड। ऐसे ही स्लैप थप्पड़ मारना, स्लैप, स्लैप। शॉप यानी खरीदारी करना, हाँ कहाँ गया, शॉपिंग करने गया, हाँ शॉपिंग यानी खरीदारी करना। शॉप से ही बना है शॉपिंग, शॉप, शॉप्ड, शॉप्ड। ऐसे ही शॉप का मतलब होता है सिसकियां लेना, ऐसे रोते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग सॉफ्ट, 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 शॉप्ड। स्लैम का मतलब धड़ाम से बंद करना, जैसे एकदम से दरवाजा बंद कर देना, उसको इंग्लिश में कहेंगे स्लैम। स्लैम, स्लैम्ड, स्लैम्ड। सभी में गाइस सेम रूल है जो स्टार्टिंग में सिखाया, कि लास्ट में आपको अगर कोई व्यंजन मिलता है तो उससे पहले स्वर मिलता है तो आपको डबल कर देना है लास्ट वाले व्यंजन को, और ईडी जोड़ के सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएंगी। अगला सिग्नल, सिग्नल, सिग्नल्ड, सिग्नल्ड यानी संकेत करना। स्नैप यानी चटकना, स्नैप, स्नैप्ड, स्नैप्ड। क्वेरल, क्वेरल माने होता है झगड़ा करना, क्वेरल, क्वेरल्ड, क्वेरल्ड। ट्रेवल यानी कि यात्रा करना, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड। वेड यानी विवाह करना, वेड से ही वेडिंग बना है, हम लोग बोलते हैं ना हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी गाइस गलत होता है, अपने को बोलना वेडिंग एनिवर्सरी। तो वेड, वेडिड, वेडिड। रैप यानी लपेटना, यहाँ आर से पहले डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा, रैप, रैप्ड, रैप्ड। अगला वर्शिप यानी पूजा करना, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड। विप यानी कोड़े मारना, क्या मारना, कोड़े मारना या चाबुक मारना, विप्ड, विप्ड। यैप का मतलब होता है कुत्ते की तरह भौंकना, यैप्ड, यैप्ड। ये गाइस आपका पहला कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ यहाँ तक। कॉन्सेप्ट क्या सीखा हम लोगों ने, कि लास्ट में अगर व्यंजन हो उससे पहले स्वर हो तो ईडी जोड़ने से पहले लास्ट वोवेल को डबल कर देते हैं और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बना देते हैं। अगला देखिए गाइस, ये वाले जो कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वाले एग्जांपल्स में अप्लाई करेंगे वो है कि तीनों फॉर्म्स सेम होंगी, ऐसी वर्ब्स जिनके तीनों ही रूप कैसे होंगे, सेम होंगे। और ये जो वर्ब हैं गाइस आपकी इर्रेगुलर वर्ब हैं, और जिनमें ईडी और डी जुड़ता है उन्हें हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो बात करते हैं तीनों फॉर्म सेम वाली, बैट यानी शर्त लगाना, कहते हैं ना लगी 10 की बैट, हाँ यानी बैट का मतलब शर्त लगाना। तो बैट, बैट, बैट। ऐसे ही बस्ट, बस्ट यानी फटना, यानी जैसे किसी बाइक का ट्यूब फटना, कहते हैं ना बस्ट हो गया उसका, हाँ बिल्कुल। और बॉम्ब फटता है ना उसको बस्ट थोड़े कहेंगे, उसको कहेंगे ब्लास्ट, ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट। तो बस्ट, बस्ट, बस्ट। अगला कास्ट यानी फेंकना या डालना, जैसे हम लोग बोट डालते हैं तो क्या कहेंगे, कास्ट,
द बोट, कास्ट द बोट यानी बोट डालना। तो कास्ट कास्ट कास्ट, कॉस्ट का मतलब कीमत होना किसी चीज की, कॉस्ट कॉस्ट कोस्ट। कट काटना, कट कट। हर्ट यानी चोट पहुंचाना, यानी किसी को दुखी कर देना, दिल दुखाना, तो उसको कहते हैं हर्ट 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 हर्ट। हिट का मतलब होता है चोट मारना, हिट का मतलब चोट मारना, हिट हिट हिट। स्प्लिट यानी छिटकना, किसी चीज को जैसे बिखेरना होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट, स्प्लिट स्प्लिट। स्प्रेड यानी फैलाना या बिछाना, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। शट यानी बंद करना, शट शट शट। रीड यानी पढ़ना, रीड का मतलब केवल पढ़ना होता है, लिखना उसमें नहीं आता शामिल। रीड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम लोग रेड करके पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। रीड रेड रेड। अगला बिट का मतलब होता है बोली लगाना, बिट बिट बिट। ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारित करना, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। सेट यानी अस्त होना या किसी चीज को बिठाना, सही जगह पे सेट करना, सेट सेट सेट। रिड यानी छुटकारा पाना, जैसे एक फ्रेजल वर्ब भी होती है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। तो रिड का मतलब छुटकारा पाना, रिड रिड रिड। क्विट छोड़ना, त्याग देना, क्विट कर देना। गाइस हमें अपने गोल्स को कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए, उन्हें लगातार कंटिन्यू करते रहना चाहिए इंप्रूवमेंट के साथ, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। क्विट क्विट क्विट, तो क्विट कोई ऑप्शन नहीं है। अगला देखिए पुट यानी डालना, पुट पुट पुट। लेट का मतलब होता है होने देना, कोई भी काम होने देना को हम लोग लेट कहते हैं, लेट लेट लेट। फोरकास्ट यानी कि भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट। तीनों फॉर्म सेम है गाइस, आराम से सीख लीजिए, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब छान मारोगे लेकिन ये टिप्स और ट्रिक्स कहीं नहीं मिलेगी गाइस। अगला देखिए वेट यानी गीला होना या गीला करना, वेट वेट वेट। अगला थ्रस्ट यानी थोपना या फिर किसी चीज को जबरदस्ती डालना ठूसना, उसको कहते हैं हम लोग थ्रस्ट 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 थ्रस्ट। शेड का मतलब होता है बहाना या फिर छोड़ देना, त्याग देना, शेड शेड शेड। ये तो गाइस हो गई तीनों फॉर्म सेम वाले एग्जांपल। अब बात करते हैं इनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, ये ऐसे एग्जांपल आपको हैं और इनको याद करना ही पड़ेगा, बहुत सिंपल है। देखो गो माने जाना, गो वेंट गॉन, तीसरी क्लास में आपने याद की होगी मुझे पता है, आज तक याद है गो वेंट गॉन, हाँ याद हो गई। अगला कम यानी आना, कम केम कम, बोलो मेरे साथ, कम केम कम। टेक यानी लेना, टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन। अगला गिव यानी देना, गिव गेव गिवन। ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। चूज यानी चुनना, सेलेक्ट करना, चूज चोज चोजन। अगला स्पीक यानी बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन। अगला हाँ गाइस बोलिए मेरे साथ में, राइट। अब इसमें डब्ल्यू को नहीं पढ़ेंगे, मैंने सिखा रखा है कि आर से पहले डब्ल्यू आता है ना, ये भाई साहब चुप हो जाएगा आपका, बिल्कुल नहीं बोलने देंगे इसको। राइट रो रिटर्न। वियर यानी पहनना, धारण करना, वियर वोर वॉर्न। बिल्कुल इसके जैसा ही है, टीयर यानी फाड़ना चीरना, तो टीयर टोर टॉर्न। ड्राइव वाहन चलाना, ड्राइव ड्रो ड्रिवन। श्वेर माने होता है कसम खाना, वाई श्योर, कसम से हम लोग बोलते हैं ना, कसम से यानी वाई श्योर, वाई श्योर यानी कसम खाना, तो स्वेयर श्योर श्योर। सी देखना, सी सॉ सीन। स्टील चुराना, स्टील स्टोल स्टोलन। शेक यानी हिलाना होता है, हैंड शेक करना हाथ मिलाना भी होता है, उसको भी हम लोग शेक ही कहते हैं, तो शेक सुक सेकन। राइज का मतलब होता है उदय होना, जैसे सनराइज होता है सूर्योदय होता है, और राइज का मतलब उठना भी होता है, तो राइज रोज राइजन। ऐसे फ्रीज माने जमना या जमाना, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन।
फॉरगेट यानी भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। अब इसकी ये जो सेकेंड फॉर्म है ना, इसको थर्ड फॉर्म की तरह भी काम में ले सकते हैं। फॉरगॉट और फॉरगॉटन दोनों ही थर्ड फॉर्म का रूप होती है। अगला फॉरबिड यानी मना करना, तो फॉरबिड, फॉरवेट, फॉरबिडन। फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल, फेल, फॉलन। ईट यानी खाना, खाना खाते हैं हम लोग, दोनों हाथों से खाते हैं, ईट, ईट, एट, ईटन। अगला डू यानी करना, डू, डिड, डन। वी यानी होता होना, वी की फॉर्म होती है ना इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये सब वी की फॉर्म होती है। तो वी यानी होना, वी, वॉज या वर सेकंड फॉर्म होगी और बीन होगी थर्ड फॉर्म। ध्यान से सीख लो गाइस, बहुत गलती करते हैं हम लोग, बी, वॉज, वर, बीन। अगला हैव का मतलब वर्ब के रूप में होता है पास होना या रखना। जब पोजेशन की बात होती है ना, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर था, सेकेंड फॉर्म आएगी आई हैड ए मार्कर, तो सेकेंड फॉर्म होगी हैड, थर्ड फॉर्म होगी हैड। अगला देखिए वीव यानी बुनना, बुनाई करना। एक पक्षी होता है, उसको हम लोग बया कहते हैं, जिसका घोंसला उल्टा लटका होता है, वो वीवर होता है, वीवर। वो क्योंकि वो बुनाई करके अपना घोंसला बनाता है, एक एक तिनका बुनता है, उसको वीवर कहते हैं। और जो जुलाहा होता है ना, जो चारपाई वगैरह की बुनाई करता है, कोई भी चीज बुन करके बनाता है, उसको भी हम लोग वीवर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? वीवर, बुनकर जिसको कहते हैं हिंदी में। तो वीव यानी बुनना, वीव, वोवन। अगला लाई, लाई माने लेटना, और इस लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है। जब इसका मतलब झूठ बोलना होगा तो फिर उसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म में डी जोड़ देंगे, तो वो बनेगा लाई, लाइट, लाइट। लेकिन यहां लाई का मतलब जो लेटना है, तो इसका बनेगा लाई, ले, लेन। अगला देखिए हाइड, हाइड मीन्स छिपना या छिपाना, हाइड, हिड, हिडन। अगला स्ले यानी वध करना, स्ले, स्ल्यू, स्लेन। ड्रॉ खींचना, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। बाइट यानी दांतों से काटना। हाँ, एक बिस्किट खाते होंगे आप लोग, बटर बाइट, हाँ खाते हैं ना, बिल्कुल बटर बाइट। बाइट यानी दांतों से काट काट के खाते हैं उसको, तो इसलिए बाइट याद हो जाएगा, बाइट दांतों से काटना, बाइट, बिट, बिटन। तो गाइस ये वीडियो आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब पूरे 100 वीडियो मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब इस वीडियो में दिए हैं गाइस। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिए। और ऐसी वीडियोस मैं आपको लाता रहूंगा। ग्रामर की शुरुआत में आपको इसके बाद में करने वाला हूं। एक ही वीडियोस के अंदर आपको 3 टेंस को मैं कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा। अगली जो वीडियो आएगी वो टेंस से रिलेटेड आएगी गाइस, तो बने रहिए वीडियो के इस चैनल पर। तो गाइस फिर मिलता हूं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।